हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 16 नवंबर से। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो देखिए, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, यह आपका एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल जो है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। तो एक्सोस्फीयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होता है ना, वो आपका क्या होता है, तो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल होता है, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब जो होता है किस में होता है, तो ये सब जो होता है ना वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी, ये जो है किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो देखिए, भारत की जो पहली 3D एनिमेशन फिल्म था ये दिल्ली सफारी था, और ये जो दिल्ली सफारी था ना, ये आपका निखिल आडवाणी के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो निखिल आडवाणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत की जो पहली मुख्य फिल्म था ना वो आपका कौन सा था, तो राजा हरिश्चंद्र था। और ये जो आपका कब रिलीज़ हुआ था राजा हरिश्चंद्र, तो ये आपका 1912 में जो है रिलीज़ किया गया था। और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो देखिए, अगर बोलती फिल्म के बारे में बात कर ले तो आलम आरा भारत की पहली जो है बोलती फिल्म थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आलम आरा को कब रिलीज़ किया गया था, तो ये आपका 1931 में इसे रिलीज़ किया गया था। और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो आदरेशर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये आपका कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को कब स्थापित किया गया था कलपक्कम में, तो 1971 में इसे स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं। तारापुर, ये जो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। काकरापाड़ा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका गुजरात में है। कैगा, ये जो आपका कर्नाटक में है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कलपक्कम, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कुडनकुलम में है जो कि आपका तमिलनाडु में है। नरौरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था। तो देखिए, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ना, ये आपका अप्सरा था। और इसे जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो बात कर ले भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, इसका जो स्थापना कहाँ पर किया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे बम्बई में जो इसे स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 10 अगस्त 1948 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो आपका कौन सा सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाता है, तो ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा होता है ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत तथा पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकमोहन रेखा, ये जो आपका भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच मध्य रेखा अगर पूछा जाए तो ये आपका डुरंड रेखा है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि जर्मनी एवं पोलैंड
फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है, तो ये हिंडनबर्ग रेखा है। वहीं अगर जर्मनी एवं फ्रांस के बारे में पूछा जाए तो ये मैग्नीनॉट रेखा है। उसके बाद रूस एवं फिनलैंड के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मैनरहीम रेखा है। उसके बाद ये आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा ये जो है किन दो देशों के मध्य है, तो ये आपका उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जो है अलग करता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 49वीं समानांतर रेखा के बारे में, तो ये आपका यूएसए एवं कनाडा के मध्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए काली मिट्टी को जो है और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है कि काली मिट्टी किसके लिए जो है लाभकारी होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी जो होता है ना, ये आपका किसकी खेती के लिए लाभकारी होता है, तो कपास की खेती के लिए जो आपका लाभकारी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ये बांगर मिट्टी कहा जाता है। वहीं अगर नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो ये खादर मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है ना, उसे जो है एस्टुअरी यानी ज्वारनद मुख कहा जाता है। तो एस्टुअरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, यानी विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है ना, यह आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर विशालतम महासागर पूछा जाए तो विशालतम जो महासागर है ये भी आपका प्रशांत महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से जो है ये किस में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जी, ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपका कोरल सील, सोलोमन सील, बिस्मार्क सी और अरफुरा सी दिया हुआ है। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका कोरल सी पर जो है स्थित है। तो कोरल सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुखी जो है वो बनाता है। तो देखिए मैं आपको बता दें कि भारत की जो दो नदियां हैं ना, वो आपका ज्वारनद मुख बनाता है यानी एस्टुअरी बनाता है। तो वो दो नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो आपका नर्मदा हो गया और दूसरा जो हो गया वो आपका कौन सा हो गया, तो आपका ताप्ती हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका ताप्ती दिया हुआ है, तो ताप्ती आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो आपका गोदावरी नदी है और इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत जो है हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित होता है। तो देखिए संसार के स्वच्छ जल का जो कितना प्रतिशत, तो ये 30% जो है हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित रहता है। तो 30% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भूकंप को दर्ज करने वाला जो उपकरण है ना, ये आपका सिस्मोग्राफ है। तो सिस्मोग्राफ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूकंप के अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, तो देखिए भूकंप का जो अध्ययन है ना, ये आपका किसमें, तो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको किसी भी क्वेश्चंस का जो ऑप्शन देखना चाहिए। तो वायु के प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या होता है, तो ये आपका धुआं होता है। तो धुआं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये जो है क्या हुआ था। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ने से क्या होता है कि प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन जरूर देख लेना है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो प्रदूषण में बढ़ोतरी हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर जो है विद्यमान था। तो देखिए हिमालय के स्थान पे कौन सा सागर विद्यमान था, तो ये टेथिज सागर था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण ये जो है कैसा हो जाता है। तो देखिए जब भी हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी जो जी स्मॉल का वैल्यू कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये जो आपका कैसा हो जाता है तो ये आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। तो देखिए ये जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना ये उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो होते हैं। तो उच्च न्यायालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है तो जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ये जो आपका किससे संबंधित है तो सामाजिक न्याय का जो इसका अर्थ होता है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो देखिए स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है तो ये अधिकार अनिवार्य है। तो अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में जो आपका गुजरात दिया हुआ है। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।